और वो पता कौन होते हैं? वो शब्द है लीडर। लीडर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई कंपनी करते हुए अगर 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, और अगर आप अपलाइन और लीडर वाली श्रेणी में नहीं आए हैं दोस्त, फिर कमी आपके अंदर है, इस इंडस्ट्री में और उस कंपनी के अंदर कमी नहीं है। मेन गुण है, अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात कर रहा हूं, तो अपलाइन और लीडर वाली श्रेणी में आना। लास्ट श्रेणी होती है लीडरशिप। जिसने लीडरशिप को प्राप्त कर लिया, फिर किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी फील्ड में जिसने जो टॉप पे पहुंचा है, वो वही है जिसने लीडरशिप को अपने हाथ में ले ली। और लीडर शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। आप बोल तो देते हो मेरी कंपनी में 10 लीडर हैं सर, सर मीटिंग करो, जो मैं 20 लीडर को बुला रहा हूं, आपको पता ही नहीं आप किस शब्द से उनको नवाज रहे हैं लीडर। और उस ट्रेनिंग में वो आदमी बैठा होता है जिसने अभी तक अपनी सेल्फ परचेज नहीं की होती, और आप बोलते हो सर 10 लीडर की ट्रेनिंग करके आया हूं आज। लीडर का मतलब क्या जानते हो? क्या लीडर का मतलब होता है? 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन, 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए उठानी है? कई लोगों को तो ये लगता है मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं, कई लोगों को ये लगता है मैं डाउनलाइन के लिए काम कर रहा हूं, कई लोगों को ये गलतफहमी होती है मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा हूं। सर अगर नेटवर्क बिजनेस में आप काम कर रहे हैं ना, तो एक गलतफहमी से बाहर निकल जाना कि आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो, डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो। आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो। तो जो इंसान अपनी फैमिली के लिए सीरियस होगा, वो लीडर बनेगा, वो उठाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उठाता है जिम्मेदारी। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस को लेके, अपने परिवार को लेके, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ पे। मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत धोखे दिए शुरू के अंदर, लास्ट में मेरे को एक ही समझ में आई है, ये अपलाइन धोखा क्यों देती है। तो अकेले में बैठ के सोना, तो ऊपर से भगवान ने कुछ ना कुछ बात बोली कि इसलिए धोखे देती है कि तू इनके भरोसे बैठा है भाई, तू खुद क्यों नहीं बनता अपलाइन। तो अपलाइन ये थोड़ी कि माँ के पेट से बन के आया हो, उसने भी सीखा है, तू सीख। कैसे सीखा जाए? किताबें पढ़ी, वीडियो देखी, डर लगा 10 लोगों के बीच में बोलने में, लेकिन खड़े हो गए यार, कब तक इस डर को सहते रहेंगे। आज कोई डर नहीं लगता। आज 10 मिनट में मैं ट्रेनिंग तैयार कर देता हूं, किसी भी टॉपिक पे बोल दो, मैं 10 मिनट में ट्रेनिंग तैयार करके आपको दे दूंगा, क्योंकि इतना लोगों को सुना है दिल से। एक चीज समझ में आ गई थी कि अपलाइन तब तक धोखा दे सकता है आपको जब तक आप अपलाइन नहीं बनते। जिस दिन आप अपलाइन बन गए, अब कोई अपलाइन आपको धोखा नहीं दे सकता। ये शब्द आप देख लीजिए, मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने अपनी अपलाइन की वजह से बिजनेस को छोड़ा। मेरा ग्रुप ट्रांसफर हुआ इसलिए बिजनेस को छोड़ा, कंपनी डायरेक्ट जोड़ देती इसलिए बिजनेस को छोड़ा, कंपनी ने प्लान चेंज किया इसलिए बिजनेस को छोड़ा, अपलाइन ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन मेरा साथ नहीं देती इसलिए मैंने बिजनेस छोड़ा। आज तक ये शब्द मैंने यूज नहीं किया। उस पहले करता था जब मुझे नॉलेज नहीं थी, जब मैं अपलाइन नहीं था। तो दोस्त, आप अपने आप को सब लोग चेक कीजिए कि आप कस्टमर हैं, डाउनलाइन है, अपलाइन है या लीडर है। आपको जवाब मिलेगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। और उसके बाद जिन जिन लोगों के साथ आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना कीमती प्रीशियस टाइम दे रहे हैं जिन लोगों के साथ, टाइम बहुत कीमती है, ध्यान रखना। एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान टाइम की वैल्यू को नहीं समझता, लेकिन एक अमीर इंसान हमेशा टाइम की वैल्यू को समझता है। तो जिन लोगों के साथ आप दिन रात भागा दौड़ी कर रहे हो, अपना घर छोड़ रहे हो, अपना परिवार छोड़ रहे हो, आपके बच्चे कहीं, आप 300-400 किलोमीटर बैठ के किसी को वीकेंड के बारे में समझा रहे हो, और वो इंसान कस्टमर से आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। तो दोस्त, अपना प्रीशियस टाइम आप आज से चेक करना शुरू कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये महीना विशेष होने वाला है। इस महीने में आपको कुछ लोगों की छटनी करनी पड़ेगी अपनी टीम से, जाने अनजाने। ऐसा नहीं कि सीधा उसको मुंह पे बोल देना है। आपको खुद चेक करना है जिसके साथ आप दिन रात भागते हो, टाइम से परचेज करता है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा जिसके साथ आप दिन रात भागते हो, क्या उसने लिस्ट बनाई है। आपको चेक करना पड़ेगा जिसके साथ आप दिन रात भाग रहे हो, क्या वो ड्रीमर है। कोई क्वालिटी नहीं है और हम भागे जा रहे हैं उसके साथ। रिजल्ट जीरो आने वाला है दोस्त। मेहनत ज्यादा होगी, इनकम कम आएगी, फिर आप खुद ही बोलोगे सर इतने महीने से काम कर रहा हूं, लेकिन काम कर किन के साथ रहे हो। वो अपलाइन और लीडर बनना ही नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता। तो मेन चीज आ गया लीडर। तो आपको आज चेक करना है आप कौन हो, और आपकी टीम में जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो कौन है। अगर वो कस्टमर है तो उसको बताइए सर कस्टमर से काम चलने वाला नहीं है, आपको पहले डाउनलाइन बनना पड़ेगा, डाउनलाइन बन के सीखना पड़ेगा, और फिर आपको अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और उसके बाद लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी।
एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मैंने जब बचपन में आंख खोली तो मैंने क्या देखा, मेरा किसी घर में जन्म हुआ है। जब मेरे को होश संभाला गया तो मुझे बताया गया भाई ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है। आपके घर में भी ऐसा ही। फिर हमें पता लगा कि हमारे दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं। फिर पता लगा उनके भी पिताजी थे, परदादा जी थे। ये हमें बताया गया, आपको भी पता होगा। अब कोई आदमी ये बोले कि मैं भैया जिंदगी तो जीऊंगा लेकिन मैं पिताजी नहीं बनूंगा कभी भी, मैं दादाजी नहीं बनूंगा कभी भी, मैं परदादा नहीं बनूंगा कभी भी, सर बच नहीं सकते। शुरू में आप किसी के बेटे होते हो, उसके बाद आपको किसी का पिता बनना पड़ता है, उसके बाद आपको किसी का दादा बनना पड़ता है, और बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी के परदादा भी बनते हैं। तो ये तो खुशकिस्मती वाली बात है, परदादा कहलाना तो खुशकिस्मती वाली बात है। केवल शादी हो गई और बेटा ही रहो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी शादी हो गई, बेटा ही, आगे बच्चा ही नहीं हो रहा, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये कस्टमर हैं ऐसे लोग, उनके आगे बच्चे होंगे ही नहीं। उसके बाद बात करो जी डाउनलाइन। डाउनलाइन क्या हो गया, मान लीजिए पिता वाले दर्जे में आ गया, फिर अपलाइन दादा वाले दर्जे में आ गए, लीडर परदादा वाले दर्जे में आ गए। अब परदादा जो बनता है भैया, उसको तो दादा को भी देखना है, उसके बेटे को भी देखना है, और अपने परपोते को भी देखना है। परदादा दादा जो होता है वो सबकी केयर करता है। इसीलिए लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है। लीडर बनना है तो फिर सारे काम आपको करने